विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको मीराबाई के जो पद आपके पाठ्यक्रम में हैं उन पदों को ससंदर्भ सप्रसंग समझाने का प्रयास करेंगे। कल भी मैंने आपको मीराबाई का सामान्य परिचय और मीराबाई के पदों का विवेचन, विश्लेषण, सप्रसंग और ससंदर्भ किया था। उसी श्रृंखला में आज हम कुछ अन्य पदों को लेते हैं। इसके पश्चात मीराबाई पर परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न भी हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। जैसे मीरा की विरह भावना, मीरा की भक्ति भावना, मीरा की प्रेम भावना, मीरा का काव्य सौंदर्य आदि। छंद देखिए। माई महागोविंद गुण गास्या चरणामृतरो नेम सकारे नित्य उठ दर्शन जास्या हर मंदिर मां निरत करावा घूंगरिया तमकास्या श्याम नामरो झांझ चलास्या भवसागर तर जास्या यो संसार बोडरो कांटो गले प्रीति अटकास्या मीरा रे प्रभु गिरधर नागर गुण गावा सुख पास्या। मीराबाई कहती हैं कि हे मां, महागोविंद गुण गास्या, मैं तो गोविंद के, मैं तो अपने आराध्य जो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हैं, मनमोहन हैं, गिरधर नागर हैं, उनके गुणों को गाऊंगा, अर्थात उनके कीर्तन, भजन और उनका गुणानुवाद मैं करूंगी। क्यों? कि वही गोविंद, वही कृष्ण मेरे आराध्य हैं, मेरे प्रियतम हैं, मेरे जीवन के स्वामी हैं। उनके बिना मैं रह नहीं सकती, इसलिए मैं तो सदैव उनका गुणगान करती रहूंगी। चरणामृतरो नेम सकारे, नेम कहते हैं नियम से, सकारे कहते हैं प्रातःकाल। मैं नित्य प्रति नियम से प्रातःकाल उठकर दर्शन जास्या, भगवान के दर्शन करूंगी। उनके दर्शन करने के लिए उनके मंदिर जाऊंगी, उनके दर्शन करूंगी और चरणामृत रो और उनका चरणामृत का पान करूंगी, अर्थात उनके पाद सेवन करूंगी, उनके चरणों का स्पर्श करूंगी, उनके चरणों का अमृत पान करूंगी। हर मंदिर मां निरत करावा, और हे मां, मैं अपने प्रियतम आराध्य श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हूं, उनके स्नेह में बंधी हुई हूं। मैंने सब कुछ अपना उनके चरणों में समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं हर मंदिर में उनके मंदिर जाकर निरत करावा, उनके सामने भाव विह्वल होकर के कीर्तन के आवेग में मैं क्या करूंगी? नृत्य करूंगी। घूंघरिया तमकास्या, और मैं भगवान के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में, उनके अनुराग में निरंतर में नृत्य करती रहूंगी। और घुंघरू, मैंने जो अपने पैरों में जो पायल, जो घुंघरू बांधे हैं, उनको बांधकर मैं भगवान के सम्मुख नृत्य करूंगी, क्योंकि मैं उन अपने आराध्य श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हूं। वो मेरे प्रियतम हैं। श्याम राम मुंडो झांझ चलास्या भवसागर तर जास्या, और इस प्रकार अपने प्रियतम आराध्य देव श्री कृष्ण के नाम की झांझ चलाकर मैं संसार रूपी सागर रूप अलंकार
से तर जाओगे। अर्थात इस संसार एक सागर की तरह है, संसार एक समुद्र की तरह है। जैसे समुद्र में अनेक बाधाएं हैं, समुद्र में अनेक भंवरे हैं, समुद्र में अनेक लहरें हैं, उसी तरीके से संसार में अनेक आकर्षण है, संसार में अनेक बाधाएं हैं। संसार ये सुख दुख का मिश्रित रूप है। इस संसार को पार करने के लिए मनुष्य को भगवान के नाम रूपी नाव का आश्रय लेना पड़ता है। जैसे सागर पार करने के लिए, समुद्र पार करने के लिए, पानी से उतरने के लिए हमें नाव का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए भगवान के नाम रूपी नाव का हमें सहारा लेना पड़ता है। तो वही मीराबाई कहती हैं, इस प्रकार मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण का नाम जपती हुई संसार रूपी भव सागर से मैं पार हो जाऊंगी, अर्थात आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाऊंगी। न मुझे पुनः जन्म मिलेगा, और न जब जन्म मिलेगा तो मुझे न मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। अर्थात जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मैं पूरी तरह मुक्त हो जाऊंगी। यह संसार बीड़रो कांटो गले गले प्रीतट कास्या, यह संसार कांटों का जंगल है। अर्थात इस संसार में नाना ये सब जंगल और कांटे प्रतीकात्मक प्रयोग है। अर्थात ये संसार कष्टों का जंगल है। जैसे आपने देखा जंगल वन उबड़ खाबड़ होता है, अनेक प्रकार के पौधे होते हैं, कांटे होते हैं, उबड़ खाबड़ जमीन होती है। वैसे ही संसार में अनेक बाधाएं हैं, अनेक परेशानियां हैं। ये संसार जंगल की तरह है। जैसे जंगल में जगह जगह कांटे होते हैं, वैसे ही संसार में कब कौन सा कष्ट व्यक्ति को आके घेर ले, कब व्यक्ति किस कष्ट का सामना करना पड़े, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। गले प्रीतट कास्या, इसलिए मैंने भगवान कृष्ण की, अपने आराध्य कृष्ण की का प्रेम जो है अपने गले में धारण कर लिया है। अर्थात ये संसार तो बीड़रो है, जंगल है, कष्टों का कांटों का जंगल है, और उससे पार होने के लिए मैंने भगवान कृष्ण की प्रेम का मैंने क्या लिया है, सहारा लिया है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर सुन गुण गाओ सुख पास्या। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, हे मेरे प्रभु गिरधर कृष्ण, तुम्हारे गुण गाकर, तुम्हारे गुणों का गान करके, तुम्हारा कीर्तन करके, तुम्हारा आश्रय लेकर, तुम्हारी भक्ति में डूबकर, तुम्हारे स्नेह में पककर सुख पास्या, मैं क्या करती हूँ, सुख पाती हूँ, मुझे संतुष्टि मिलती है, मुझे आनंद मिलता है। मीराबाई कहना चाहती हैं कि वैसे तो संसार दुखों का जंगल है, कांटों का जंगल है, लेकिन हे मेरे प्रभु, मैंने आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से आपका प्रेम प्राप्त कर लिया है। हे मेरे गिरधर नागर, मैं सदैव आपके चरणों का भजन और कीर्तन करती रहती हूँ, और उस भजन और कीर्तन से मुझे सुख प्राप्त हो जाता है, अर्थात मैं आनंद की प्राप्ति करती हूँ। विद्यार्थियों, मीराबाई कहना यह चाहती हैं कि हे मनुष्यों, संसार तो दुखों का जंजाल है, संसार तो ये समुद्र की तरह है, इसमें नाना प्रकार के दुख रूपी भंवरें व्यक्ति को घेरती रहती हैं, और इन दुखों से अगर तू पार होना चाहता है तो भगवान कृष्ण की आराधना कर, उनका अनुग्रह प्राप्त कर, उनके गुणों का गान कर, तो निश्चित रूप से तू संसार रूपी सागर से पार हो जाएगा। अगला छंद देखिए, पग बांध घुंघरिया अनाचारी, लोग कहा मीरा बाबरी, सासु कहा कुल नासीरी, बिखरो प्याला राणा भेजिया, पीवा मीरा हासीरी, तनमण बारिया हरि चरणा में, दर्शन अमृत प्यासीरी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, थारी शरणा आसारी। विद्यार्थियों, मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबकर
उनके स्नेह के बंधन में बंधकर उनकी भक्ति के सरोवर में स्नान कर कहती हैं क्या कि पग बांध घुंघरिया नाचारी। मीराबाई कहती हैं कि पग कहते हैं पैरों में, बांध कहते हैं बांध कर, घुंघरिया कहते हैं घुंघरू को, नाचारी मैं तो अपने पैरों में घुंघरुओं को बांध कर निरंतर क्या करती हूँ, नृत्य करती रहती हूँ, निरंतर नाचती रहती हूँ, प्रभु के प्रेम में, प्रभु की भक्ति में, प्रभु के स्नेह में डूब कर मैं निरंतर नृत्य करती रहती हूँ, नाचती रहती हूँ, प्रभु के प्रेम के आनंद में पककर मेरे पैर हमेशा थिरकते रहते हैं। लोग कहा मीरा बाबरी, और लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। अरे लोग क्या जाने कि मैं भगवान के प्रेम में डूबी हूँ, मैं भगवान के स्नेह में इतना अधिक डूब गई हूँ कि मुझे संसार का या संसार के किसी व्यक्ति का या संसार की किसी वस्तु का मुझे ध्यान नहीं है। मैं तो केवल एक अपने आराध्य देव के सम्मुख उनके प्रेम में भरकर, उनकी भक्ति में भरकर मैं नाचती रहती हूँ। लोग कहा मीरा बाबरी, लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, बाबरी हो गई है, बावली हो गई है, ये हमेशा नृत्य करती रहती है। सास कहा कुलनासी रे, सास कहती है हे मेरे प्रभु, सास कहती है कि इसने कुल नासिरे, इसने कुल की मर्यादा को नष्ट कर दिया है, इसने वंश परंपरा और खानदान की इज्जत को इसने नष्ट कर दिया है। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके प्रेम में विवल होकर के घर से बाहर निकलकर मंदिरों में नृत्य करती थी, नाचती थी। उन्हें परिवार समाज की कोई परवाह नहीं थी। मीराबाई जिस युग में पैदा हुई थी, जिस समय उत्पन्न हुई थी, वह युग नारियों के लिए जकड़न का युग था। किसी भी नारी को, किसी भी स्त्री को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, उन्हें घर में ही रहना पड़ता था। ऐसी स्थिति में जब मीराबाई बिना परिवार के, बिना राज परिवार की अनुमति के घर से बाहर निकलकर साधु संतों के साथ, साधु संतों के साथ मंदिरों में नृत्य करने लगी, कीर्तन करने लगी, भजन करने लगी, तो राज परिवार के लोगों ने इस पर आपत्ति की और सास, वही मीराबाई कहती हैं कि सास मुझसे कहती है कि इस मीरा ने तो घर परिवार की, खानदान की इज्जत नष्ट कर दी है, अर्थात कुलनाशी, कुल को नष्ट कर दिया है, कुल की मर्यादाओं को इसने नष्ट कर दिया है। मीराबाई कहती बिखरो प्याला राणा भेजिया पीवा मीरा हांसी रे। बिक कहते हैं विष का, जहर का। प्याला मतलब प्याला, राणा कहते हैं महाराणा ने, राणा ने। भेजा मतलब भेजा, पीवा मतलब पीकर, मीरा मतलब मीरा, हांसी मतलब हंसने लगी। अर्थात कहना चाहते हैं कि मुझे भगवान की भक्ति से रोकने के लिए, मुझे अपने आराध्य देव के प्रेम में मग्न होकर नृत्य करने से रोकने के लिए राजा ने विष का प्याला भेजा। लेकिन हे मेरे प्रभु, तुम्हारे प्रेम की मस्ती में डूबकर, तुम्हारे विश्वास के सहारे मैंने वह विष का प्याला पिया और हाजिरी में हंसती रही। अर्थात तुम्हारे प्रेम के विश्वास ने इस विष के प्याले को भी जो है अमृत में परिवर्तित कर दिया, अर्थात उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ और मैं हंसती रही। बच्चों, यह लाक्षणिक प्रयोग है। कहने का आशय यह है कि भगवान कृष्ण की भक्ति में जो भी मुझे राज परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा कष्ट दिए गए, मेरी भक्ति के मार्ग में बाधाएं पहुंचाई गई, उनको मैंने हंसते हंसते पार कर लिया, क्योंकि मुझे अपने आराध्य देव के विश्वास, उनके प्रेम का मुझे आश्रय था। तन मन बार्या हरिचरणा में मैंने अपना तन मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। अर्थात मैंने अपना सब कुछ, तन मन धन जो कुछ मेरे पास है, वो सर्वतोभावेन मैंने अपने आराध्य देव के चरणों में समर्पित कर दिया है।
दर्शन अमृत प्यासी रे। हे मेरे प्रभु, तुम्हारा दर्शन, उपमालंकार, जो अमृत के समान तुम्हारा दर्शन है, उस दर्शन की ये मीरा प्यासी है। अर्थात मीरा तुम्हारे उस अमृत के समान दर्शन को प्राप्त करना चाहती है। विद्यार्थियों, जैसे आपने देखा, अमृत का यह गुण होता है कि अमृत मरणासन्न व्यक्ति के हृदय में चेतना उत्पन्न कर देता है, उसके पुनर्जीवन प्रदान कर देता है। उसी प्रकार से हे मेरे प्रभु, आपके विरह में मैं निरंतर दुखी हो रही हूं। अब आपका दर्शन अमृत की तरह है, अर्थात मेरे जीवन को पुनः चेतना प्रदान करेगा, मेरे जीवन को पुनः आशा प्रदान करेगा। मीरा रे प्रभु गुरुधर नागर थाड़ा शरणास्यारी। ये मेरी मीरा कई भाई कहती है, हे मेरे प्रभु गुरुधर नागर, हे गोवर्धन उठाकर ब्रज के लोगों की रक्षा करने वाले मेरे प्रभु, मेरी भी रक्षा करो, आप गिरधर नागर हो। मैं थारी शरणा आस्यारी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं और तुम दीनबंधु हो, दीन सागर हो, शरणागत वत्सल हो। तुम्हारा ये वचन है कि तुम्हारी शरण में जो भी आ जाता है तुम उसे संसार रूपी सागर से पार कर देते हो। तो हे मेरे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूं। मैंने तन मन धन जो कुछ मेरे पास है, मैंने सर्वतोभावेन सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। मैं पूरी तरीके से आपकी हो गई हूं, आपकी शरण में हूं। हे मेरे प्रभु, आपकी मैं शरण में हूं और शरण में आए हुए की आप रक्षा करते हो। हे मेरे प्रभु, मेरी आप रक्षा करो, मुझे संसार सागर से मुझे पार कर दो। विद्यार्थियों, इस छंद में मीराबाई ने अपने आराध्य देव के प्रति अपना अनन्य भाव, अनन्य प्रेम प्रकट किया है और कहा है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं और शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना आपका पावन कर्तव्य है। इसलिए मेरे प्रभु, मेरी रक्षा करो। राजस्थानी भाषा का प्रभाव है, राजस्थानी भाषा की टोन है। इसमें मीराबाई ने अपने को भगवान की सेविका, परिचारिका के रूप में प्रस्तुत किया है और उन्हें बताया है कि भगवान की भक्ति में जो भी मार्ग में बाधाएं आती हैं तो भगवान का आशीर्वाद, भगवान का स्नेह उन बाधाओं से लड़ने की शक्ति व्यक्ति में दे देता है और व्यक्ति निरंतर परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक। कल हम आपको पुनः मीराबाई के कुछ छंद समझाएंगे, बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे